student, welcome and let's continue our practice set 5.2. So here first example is given, that is for each of the following experiments write sample space yes and the number of sample points means n is. तो पिछले वीडियो में हमने सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है, उसके सैंपल पॉइंट्स मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कैसे लिखना है, ये इंफॉर्मेशन हमने लिया। अब इसमें हम जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसका सैंपल स्पेस बनाना है पहले, और जो सैंपल पॉइंट्स है उनकी संख्या कितनी है वो हमें लिखना है, मीन्स एन एस लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है one coin and one die are thrown simultaneously। अब यहाँ पे हमें one coin, two coins, three coins, die, two dice की सैंपल स्पेस देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है one coin मीन्स एक कॉइन और एक डाई, दोनों को एक साथ क्या करना है, थ्रो करना है। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में हमें वन डाई एंड वन कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस या फिर घर पे एक कॉइन और एक डाई लेकर थ्रो करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग को पता है कि वन कॉइन इज टॉस्ड, then sample space is HT means NS equal to 2। इस तरह से ये अगर आपको पता है, याद है, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग जो एग्जाम्पल उसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे वन डाई इज थ्रोन, इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 मीन्स NS इक्वल टू 6। ये हमारे माइंड में होना चाहिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये, इसके आंसर के लिए हमें सैंपल स्पेस बनाना है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस एंड देन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मीन्स NS। अब इसका सैंपल स्पेस क्या बनाना है कि अगर हमने एक कॉइन और एक डाई दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया तो नीचे गिरने के बाद अपर मोस्ट फेसेस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी एग्जांपल क्या है, एक्सपेरिमेंट मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे देखना है कि अगर हमने पहले लिया एच, ये क्या हो गया कॉइन का एच, डाई का 1 आ सकता है। सिमिलरली हेड 2 हो सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। ये कॉइन के हेड के साथ में डाई की इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीन्स जो कॉइन का हेड और मतलब कॉइन का हेड और डाई का 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। फिर सेकंड इसमें क्या हो सकता है, कॉइन का टेल और जो डाई है उसके 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, मीन्स T1, T2, T3, T4, T5, T6 मीन्स टेल और जो डाई है उसका 6 आ सकता है। तो ऐसे ये क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। अब ये टोटल आउटकम्स मीन्स सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मीन्स NS इक्वल टू 12। देन सी सेकेंड क्वेश्चन, 2 digit numbers are formed using digits 2 3 and 5 without repeating the digits मीन्स 2 to 22 नहीं लिखना है। अब यहाँ पे ये सिंगल डिजिट्स है 2 3 5 और इनसे क्या करना है, हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। अब नंबर बनाने समय कंडीशन दी है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। सो सैंपल स्पेस, तो मैंने यहाँ पे 2 से शुरू किया,
अब 2 to 22 नहीं करना है, तो 2 और अगला नंबर लिया मैंने 3, हो गया फर्स्ट नंबर 23। देन 2 5 से 25 हो गया। अब 2 से मैंने इन दोनों के डिजिट्स बना दी हैं। अब 3 कंसीडर करना है, तो 3 2 मीन्स 32। 3 33 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। सो 3 2 32, 3 5 35। अब 3 से भी मैंने सभी के साथ लिख दिए। अब 5 से क्या करना है 52 और ये 53। तो इस तरह से हमने जो 2 3 5 है उनसे जो 2 डिजिट्स नंबर यहाँ पे बनाए और वो 1 2 3 4 5 6 है। तो NS इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। देन सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे जो सेकेंड है उसके लिए एक यहाँ पे एरो दिया है। क्वेश्चन है द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप randomly on the disk. Find out on which color it may stop. अब वो जब घुमाने के बाद जब रुकेगा तो कौन सा कलर आएगा, वहां पे एक पॉइंटर भी यहाँ पे इंडिकेट किया है इस तरह से कि वहां पे आके वो या कहीं भी पॉइंटर होगा। तो पहले तो पॉसिबिलिटीज लिखने हमें। अब जब वो स्टॉप होगा, जब हम उसे रोटेट करेंगे तब की बात अलग है, लेकिन अभी हमें क्या लिखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं, आउटकम क्या हो सकता है। तो जब हम रोटेट करेंगे तो वो येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू किसी भी कलर पे रुक सकता है। तो वो जब कब लिखेंगे हम इवेंट में लिखेंगे, लेकिन करंट में जो हमें सैंपल स्पेस लिखना होता है उसमें हमें सभी पॉसिबिलिटी सभी आउटकम्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में हम लोग सभी जो कलर्स दिए उनके नाम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कहीं से भी आप शुरू करके। तो मैं रेड से शुरू करता हूँ, रेड, देन पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। तो ये क्या हो गया इसकी ऑरेंज। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कलर्स 6 है। तो ये सैंपल स्पेस और उसका नंबर 6। तो ये प्रैक्टिस है, कितना आसान है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, हाउ टू मेक ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स, डाइस, नंबर्स, कार्ड्स, सभी की अच्छी प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन इज इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज ए मल्टीपल ऑफ 5. So here one month of March means March 2019 का एक कैलेंडर दिखाया है जिसमें डेज और सभी जो डेट है वो दी गई है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज ए मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स ऐसे डेज फाइंड आउट करना है, ऐसे डेज का सैंपल स्पेस बनाना है जो 5 के मल्टीपल से। सो सी विच डेज आर द मल्टीपल ऑफ 5. सो 5 1 जा 5। तो पहला ये दिख रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो पहला 5 1 जा मीन्स 5 का पहला डेज। फिर 5 2 जा 10 मीन्स ये क्या है संडे। देन 5 3 जा 15, देन 5 4 जा 20, देन 5 5 जा 25 and 5 6 जा 30 means these numbers are multiple of 5. ये नंबर क्या है 5 के मल्टीपल्स है। अब इस डेट को कौन कौन से डे आए हैं
अब जैसे ये डेट है, अब इस डेट को हमें जो डे आया है उसे क्या करना है, सैंपल स्पेस में लिखना है। तो यहाँ पे यस इक्वल टू 5 जो मार्च है उसको यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे, देन संडे, इन 15 फ्राइडे, फिर वेडनेसडे, फिर 25 को है मंडे, और 30 मार्च जो है वो सैटरडे। तो ये क्या हुआ, सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमें सैंपल पॉइंट नहीं पूछा है, लेकिन सैंपल पॉइंट अगर NS लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, तो NS इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर NS इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इनसे कैलेंडर। अब इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 7, तो जो जो जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से डे क्या करना है, कलेक्ट करना है। फिर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ from two boys, that is B1 and B2, and two girls G1 G2 complete the following activity to write the sample space। ये एक्टिविटी बेस से मीन्स यहाँ पे आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल होते हैं, मीन्स बहुत सारे काम उन्होंने कर दिया होता है, सिर्फ हमें कुछ बॉक्सेस को ही फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पे ए कमिटी ऑफ 2 बॉयज, और दोनों ही बॉयज होने वाली कमिटी होगी B1 एंड B2। देन कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, दिस इज इन कर्ली ब्रैकेट G1 एंड G2। देन कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब इसकी कमिटी बनानी है तो क्या आएगा, B1 G1, B1 G1, ये पहले। उसके बाद फिर B1 G2, B1 G2 मीन्स पहले बॉय और दोनों गर्ल्स के साथ में कमिटी हो गई। अब सेकेंड बॉय जो है मीन्स B2, उसकी G1 के साथ में कमिटी होगी, और लास्ट में B2 की G2 मीन्स सेकेंड जो गर्ल है उसकी कमिटी। तो ये 1 बॉय एंड 1 गर्ल इनकी कमिटी हो गई। लास्ट का सैंपल स्पेस दिया है, मीन्स ये तो एक्टिविटी बेस्ड था, अब इनका टोटल सैंपल स्पेस बनाना है, मीन्स कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 लड़के और 2 लड़कियों की कमिटी बनानी। तो उसमें कंडीशन ऐसे नहीं है कि दोनों लड़के ही होने चाहिए, दोनों गर्ल्स ही होने चाहिए, या फिर एक लड़का हो एक लड़की हो, ऐसे कंडीशन नहीं दी। ये कब कंडीशन होगी, जब हम आगे की प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो इवेंट्स दिए होंगे हमें। यहाँ पे हमें टोटल पॉसिबिलिटी लिखनी है कि वो कमेटी में दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, फिर एक बॉय एक गर्ल्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे सभी आउटकम्स हमें लिखने होते हैं सैंपल में। तो हम लोग यहाँ पे यही सब लिख लेंगे कि उस कमेटी में B1 B2 मीन्स दोनों बॉय की कमेटी हो सकती है, देन G1 G2, फिर B1 और जो G1 है उसकी कमेटी, देन B1 एंड G2 इसकी कमेटी, फिर B2 एंड G1, और लास्ट में B2 G2 इनकी कमेटी हो सकती है। तो ऐसे ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था वो और प्रैक्टिस सेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।